वेलकम टू न्यू लेसन। कल के लेसन में हमने देखा था कि कैसे हम अपना यूआरएल स्ट्रक्चर प्लस टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं यूजिंग योस्ट। अब आज के लेसन में हम देखेंगे कि और कैसे जब आप ऑन पेज एसईओ करते हो तो और कैसे योस्ट की मदद से आप ऑन पेज एसईओ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं काम क्या कर रहा हूं, मैं एक नया पोस्ट बना रहा हूं और देन हम उस पोस्ट का ऑन पेज एसईओ करेंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पोस्ट के अंदर हूँ, वर्डप्रेस के अंदर, और सिंपल मैं करता हूँ ऐड न्यू। ठीक है, नया पोस्ट। सबसे पहले मुझे टाइटल लिखना है, तो मैं यहां गया वापस, मैंने एक अगेन ये मैं दिखाने के लिए यहां से जस्ट मैं टाइटल कॉपी करता हूं। ठीक है, हेल्दी वेज टू गेन वेट इफ यू आर अंडर वेट। ठीक है, ये सिंपल मैंने टाइटल कॉपी किया। अब बाकी नीचे का कंटेंट है ना। सो ये कंटेंट यहां से थोड़ा मैं कॉपी करता हूं, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, मैं जस्ट दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने प्लस किया और यहाँ पे मैं लेता हूं पैराग्राफ और यहाँ पे मैंने कंटेंट किया पेस्ट। ठीक है, और ये कंटेंट आ गया हमारा। अब ये देखो, पाथ टू इम्प्रूव्ड वेलनेस, ये आपका हेडिंग है। ठीक है, सो थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये जो वर्डप्रेस का आपका नया है, ये पिछले कुछ आई गेस 8-9 महीने पहले या 1 साल पहले ये लॉन्च किया था उन्होंने। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है बट कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे हेडिंग का ऑप्शन है, राइट, और चाहो तो आप पैराग्राफ, लिस्ट, बाकी सारी चीजें भी ले सकते हो। अब देखो, जो आप ऑन पेज एसईओ करते हो उसमें एक चीज होता है हेडिंग टैग्स, राइट। हेडिंग टैग्स, H1 टैग होता है, H2 टैग होता है, H3 टैग होता है, H4 टैग होता है। तो अलग अलग टाइप के हेडिंग टैग्स होते हैं वर्डप्रेस के अंदर या एसईओ के अंदर, जो कि आप यूज कर सकते हो। ये हेडिंग टैग्स जो होते हैं, ये सारे टैग्स जो आपका पोस्ट है उसके इंपॉर्टेंट चीजों को बेसिकली हाईलाइट करते हैं। सो टोटल 6 टैग होते हैं, H1 से लेके H6 तक। तो H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग एंड द लास्ट वन इज H6 टैग। टोटल 6 टैग होते हैं। जो आपका वर्डप्रेस होता है वो बाय डिफॉल्ट, जो आपका पोस्ट होता है उसके टाइटल को बाय डिफॉल्ट H1 टैग दे देता है। ठीक है, तो जो आपका पोस्ट है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, H1। तो आपको आपको अपने पोस्ट के टाइटल को कुछ नहीं करना। ठीक है, अब बस यहां पे देखो, मैं एक नया टाइटल लिख रहा हूं, पाथ टू इंप्रूव वेलनेस। तो मैंने प्लस किया, मैंने किया हेडिंग और मैंने टाइप किया। अब देखो यहां पे आ रहा है H2। H2 आ रहा है ना, H1 नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा H1? क्योंकि H1 में ऑलरेडी टाइटल को अलॉट हो चुका है। ठीक है, तो H2 टैग ले लिया मैंने। अब ये नीचे थोड़ा सा कॉपी किया, प्लस किया, पैराग्राफ, पेस्ट। ठीक है, अब वापस आओ, कॉपी किया, प्लस किया, पैराग्राफ किया। एक बार ये जो लिंक है ना, इसको रिमूव कर देता हूं ताकि मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है क्या। ठीक है, हो गया। और ये और भी लिख सकते हो, प्लस, पैराग्राफ। ठीक है, अभी इतना ही लिखता हूँ मैं, ज्यादा नहीं लिखता। और इमेज है, से ये इमेज मुझे यूज करनी है, तो इस इमेज को सेव कर लेते हैं और प्लस, प्लस करके इमेज ले लिया मैंने। अब मैं कर देता हूँ अपलोड डेस्कटॉप। ये इमेज ले लेते हैं। अच्छा, ये देखो, ये आपका दूसरे फॉर्मेट में सेव हो गई। तो मैं इसको ओपन करके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, सेव एज कर देते हैं, डेस्कटॉप कैप्चर। ठीक है, अब इसको उड़ाते हैं, फिर से अपलोड कर देते हैं, कैप्चर, इमेज आ गई। और इसको कर देते हैं पब्लिश, पब्लिश।
ठीक है, इसको यहां से क्लोज, अपडेट, और ये रहा आपका ब्लॉग। ठीक है, अब यहां पे देखो सबसे पहले हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, जो हमारा स्लग है। ठीक है, हमारा स्लग क्या आ रहा है, हेल्दी वेज टू गेन वेट इफ यू आर अंडर वेट। तो ये कुछ ज्यादा ही बड़ा स्लग हो गया है ना, तो थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, तो हेल्दी वेज टू गेन वेट कर देते हैं, दैट्स इट, और इसको कर देते हैं अपडेट। ठीक है, अब ये हमारा स्निपेट है जो कल हमने सीखा था, तो इसको क्लिक करो, यहां से अगर कुछ चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, अगर ये चेंज करना है हेल्दी वेज टू गेन वेट इसे भी चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे अपना मेटा डिस्क्रिप्शन भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जो कल हमने सीखा था कि कैसे हम डाल सकते हैं। ठीक है, प्लस अब देखो एक चीज थी, अभी तो आपने सीखा कि कैसे हमने कंटेंट लिखा और उसको हमने टैग किया। अब एक चीज है यहाँ पे कि अगर मैं इस ब्लॉग में जाऊं तो देख रहे हो, अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये दूसरी वेबसाइट खुल जा रही है, मतलब इसी का दूसरा पेज खुल जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं इंटरलिंकिंग। क्या कहते हैं, इंटरलिंकिंग, या आप इसे इंटरनल लिंक भी कह सकते हो। ठीक है, अब इंटरनल लिंकिंग से फायदा क्या होता है कि सपोज आपने ब्लॉग लिखा, आपने इंटरनल लिंकिंग की, गूगल का जो क्रॉलर है वो आपकी वेबसाइट पे आया, उसने एक पोस्ट देखा, उस पोस्ट में आपके दूसरा लिंक था तो वहां से वो दूसरे लिंक पे चला गया, वहां पे कोई दूसरा लिंक और था तो वहां से उस लिंक पे पहुंच गया, तो सारी वेबसाइट आपकी वो क्रॉल कर लेता है। तो हम अब इंटरनल लिंकिंग कैसे करेंगे, देखो जैसे ये बीएमआई है, ये बीएमआई कैलकुलेटर है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया है ना, और यहाँ पे ऑप्शन है देखो लिंक का, क्लिक किया, डाल दिया, आगे बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट, सिंपल। ऐसे आप इंटरलिंकिंग कर सकते हो, है ना, इंटरलिंकिंग करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, राइट। तो जो हेडलाइन है, जो आपका टाइटल है, वो बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है, H1 टैग, तो उसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन जब आप नीचे आते हो तो आप अपना कंटेंट लिख सकते हो, आपकी जो हेडलाइन है आप अलग अलग टैग डाल सकते हो, जैसे मैंने ये जो लिया था इसको मैंने डाला था H2 टैग, है ना। अब सपोज करो थोड़ा सा मैं नीचे आता हूं और से ये है क्वेश्चंस टू आस्क योर डॉक्टर। ठीक है, अब नीचे आए, प्लस किया, हेडिंग ली, डाल दिया, अब देखो दोबारा H2 ले रहा है, हम इसको ले लेते हैं H3, क्योंकि हम H2 एक बार यूज कर चुके हैं, राइट। सी कोशिश करो कि H1 और H2 टैग बार बार यूज ना हो, H3 H4 ये आप बार बार यूज कर सकते हो, राइट। तो हम क्योंकि H1 H2 पहले ले चुके हैं तो इसको मैंने H3 लिया। ठीक है, अब मैं इसको कर सकता हूं यहां से अपडेट, सिंपल, है ना। तो ये प्लस, अब देखो ऑन पेज एसईओ में यहां पे क्या कमी रहेगी, टाइटल हमने लिख दिया, ठीक है, अगेन आपको एक कीवर्ड के हिसाब से लिखना है, कंटेंट हमने लिखा, इसमें हमने इमेज डाल दी, अब हमें करना क्या है, इसमें हमें और इमेजेस डालनी है, राइट। प्लस अगर आपके पास वीडियोस हो तो आपको वीडियोस भी इसके अंदर एम्बेड करनी है,